तरीके से मुझे याद है कि जब पहला दिन था मेरा स्क्वाश का, जब मुझे मेरे बाबा स्क्वाश कोर्ट में लेकर गए, थोड़ा सा मैं नर्वस था। इस बात का भी डर था अगर हारा तो पाकिस्तान का तो एक ही प्लेयर गया हुआ है। मैं रात को 2-2 बजे उठ के मैंने ट्रेनिंग की। मेरा एक ही मकसद था कि मैंने 37 ईयर्स के बाद मैंने ये ट्रॉफी पाकिस्तान को जीत कर ला। Hamza Khan. Hamza Khan. My name is Mohammad Hamza Khan and I am 64. मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा ख़ान है। मेरा ताल्लुक़ नवक अली पेशावर से, जिधर से 7 वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं और इंशाल्लाह 8वां मैं हूँगा। मैं अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे पे क्या मुश्किलात आई और मुझे कामयाबी कैसे मिली। ये स्क्वाश असल में हमारी फैमिली गेम है। तो मेरे मामू शाहिद ज़मान ख़ान जो वर्ल्ड नंबर 14 रह चुके हैं, उन्होंने मेरे बाबा को एडवाइस दी कि आप इसको स्क्वाश खिलाएँ। तो मेरे बाबा ने फिर मुझे स्क्वाश खिलाई। मुझे याद है कि जब मेरा पहला दिन था तो तमाम कोचेज़ आके इकट्ठे हुए। उनको यकीन नहीं आ रहा था कि जो पहला दिन का बच्चा आज इतनी पावर से और इतने एक्टिव किस तरह है। तो मैं नेशनल चैम्पियन बना 6 महीने के बाद। तो उसके बाद मैं पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन गया तो मैं 10-11 साल का था, सबसे छोटा था मैं। पहली बार इतना दूर जाना और फिर पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन में सबसे छोटा। चले 2 दिन मेरे गुजर गए, तीसरे चौथे दिन मुझे अपने घर की बड़ी याद आई। मुझे याद है कि मैं हर दिन रोता था, यही वो करता था कि मैंने वापस घर जाना है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मेरी ख्वाहिश ये थी कि इंशाल्लाह हर सूरत में जो पाकिस्तान के कोई एजाज़ात है वो वापस पाकिस्तान के लिए मैंने जीत कर लाने। उसके बाद मैं एशियन चैम्पियन बना इंडिया में, इंडियन को हरा के। एशियन चैम्पियन के बाद मैं ब्रिटिश जूनियर चैम्पियन बना, वो भी एक रिकॉर्ड था। आफ्टर 10 ईयर्स के बाद मैं जीता था पाकिस्तान के लिए। तो उसके बाद एकदम से कोविड आ गया। 1 हफ्ता 2 हफ्ते मैंने स्क्वाश नहीं खेली, 1 महीना गुजर गया। फिर दूसरा महीना तो मैं घर में बैठ के बस यही दुआ करी, अल्लाह स्क्वाश बस खुल जाए किसी तरीके से। मेरे बाबा बोलते थे चलो अल्लाह खैर करेगा। तो जब 6 महीने मैंने स्क्वाश नहीं खेली, उसके बाद मैं अपने बाबा के पास गया, बस मैंने स्क्वाश छोड़नी है अब और नहीं खेलना, क्योंकि मेरा इतना वज़न हो चुका था, यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ब्रिटिश चैम्पियन हूँ, मैं एशियन चैम्पियन हूँ। मेरे बाबा हर किसी को फ़ोन कर रहे थे कि आप इसके लिए खैर एक 15 मिनट के लिए कोर्ट खोल लो। कोई बोलता था कि हम कोशिश करेंगे, फिर कोई खोलता ही नहीं था, कोई मेरे बाबा की बात सुनता ही नहीं था। सब बोलते थे कि कोविड है। तो बाबा ने कहा आप इसके लिए सिंगल कोर्ट खोल लो या अकेला कोर्ट में जाए, अकेला सेल्फ प्रैक्टिस तो करते, कम से कम इसका हाथ ना ख़राब हो। उन्होंने बस इसको नज़रअंदाज किया। उसके बाद बाबा ने कहा चलो आ जाओ मैं आपको ट्रेनिंग कराता हूँ। तो मैं तकरीबन 5-6 महीने मैंने रोड पे रनिंग की है। उसके बाद बाबा ने मुझे एक कमरा पूरा खाली किया जो हमारे घर में, उधर मैंने सेल्फ प्रैक्टिस की। मेरा बाबा ने कहा शायद आपका हाथ ना ख़राब हो। उसके बाद मैं USA गया, मेरा उधर सीनियर टूर्नामेंट था 12K का। तो उधर मैंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। मैंने वर्ल्ड नंबर 70 को हराया, हालांकि मैं उस वक्त था वर्ल्ड नंबर 500। के बाद मैंने US जूनियर अंडर 19 जीती एकदम से। फिर मुझे आर्मी ने लिया, इधर मैं इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट पर आया, मेजर सुलेमान। मैं थोड़ा सा मेंटली वीक था, तो मेजर सुलेमान ने मेरे साथ हेल्प की, काफ़ी मेहनत की। जब हमज़ा खान आज से 1.5 साल पहले पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने आया तो उस वक्त एक इसकी आंखों में ख़ास चमक थी, और उस चमक को देखते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ कि इंशाल्लाह ये बच्चा बहुत बड़ा कारनामा करेगा स्पोर्ट्स की दुनिया में, ख़ास तौर पे स्क्वाश की फील्ड में। जब मैं फर्स्ट टाइम गया वर्ल्ड जूनियर पे तो मैं सेमीफाइनल हार गया था। तो उसके बाद मैं बड़ा रो रहा था। मैंने कहा बस अभी और नहीं खेलनी स्क्वाश। उसके बाद मैं ब्रिटिश गया, उसमें मैं सुपर फिट था। मैंने ट्रेनिंग की थी क्वेटा में जाहिद गुल के साथ। तो जाने से पहले मुझे इधर ग्रोइंग इंजरी हो गई। मैंने कहा कि ये गलत टाइम है कि इंजरी मुझे आई, लेकिन अल्लाह की तरफ से इंजरी आती है। मुझे 4th राउंड में मेरी इंजरी ज़्यादा हो गई। ज़्यादा होने के बावजूद बस मैंने उसको बर्दाश्त किया, पेन किलर खाई। तो सेमीफाइनल में 2-1 अप था। उसके बाद मुझे इस तरह क्या कहते हैं लग रहा था कि मैं बस बेहोश होने वाला हूँ, मैं गिरने वाला हूँ, लेकिन ख़ुद को बड़ा संभाला और मैंने फ़ाइट की। लेकिन हारा मैं 3-2, काफ़ी अच्छी फ़ाइट की। 80 मिनट का मैच वो भी चला इस इंजरी के बावजूद। तो उसमें मैंने दिल छोड़ दिया। मैंने कहा और स्क्वाश खेलनी नहीं है, क्योंकि जब टूर्नामेंट नज़दीक आता है या तो मुझे इंजरी हो जाती है या तो इस तरह कोविड आ जाता है। मैंने USA में नाम डाला था $50,000 में। तो पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन ने कहा कि आप ये टूर्नामेंट नहीं, आपने एशियन जूनियर खेलना है इंडिया में। तो मैंने उनको कहा कि ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, $50,000 कि मेरी इससे रैंकिंग काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो वो नहीं माने के बाद
जब मैं एशियन खेलने गया उधर से मैंने नाम निकाला जो 50 के, उसके बाद मुझे PSA ने बैन कर दिया। उसके बाद बिल्कुल मेरा मोरल डाउन हो चुका था। फिर मेजर सुलेमान इन्होंने मुझे यहाँ पर कैंप में बुलाया, बड़ी मेहनत की मेरे साथ मेजर सुलेमान ने, अरबाज ने, फ़हीम ने, इनकी काफ़ी मेहनत है। तो मुझे पूरा यकीन था कि जिस तरह माशाल्लाह ये बच्चा मेहनत कर रहा है और जिस तरह इसकी अल्लाह की तरफ से दी हुई गॉड गिफ्टेड स्किल है, तो मेरा यही अंदाज़ा था कि इंशाल्लाह वर्ल्ड चैम्पियनशिप लाना इसके लिए जूनियर की कोई मसला नहीं है। और अभी तो ये सिर्फ जूनियर का वर्ल्ड चैम्पियन बना है, जबकि हम इसके ऊपर इंशाल्लाह काम कर रहे हैं कि इंशाल्लाह सीनियर की भी ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप लाने में कोई इसको वो मसला नहीं होगा, क्योंकि जो इसकी स्किल है वो मैंने अभी दुनिया के जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं, मुस्तफ़ा साल है इजिप्ट का, या अलियास है कनाडा का, कोलंबिया का, उसमें मुझे कोई इशू नहीं है कि ये उनको आराम से इंशाल्लाह अपनी स्किल पे, अपनी जो अभी इसका स्टेमिना भी बिल्ड हो गया और मेंटली ये बहुत स्ट्रांग हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जिस तरह इस पर वर्कआउट हो रहा है, ये इंशाल्लाह बड़े बड़े और टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए लाएगा। स्टार्ट में तो वही हिसाब था कि गिर जाना, ज़बरदस्ती करवा के तो फिर उसको किया, फिर एंड के ऊपर जब किया तो वो फिर खुशी से करता था। बाद में ट्रेनिंग स्क्वैश कोर्ट के अंदर दिल से कर रहा होता था, और बाकी जो फिज़िकल था उसमें अपनी जान छुड़ाता था। फिर मैं वर्ल्ड जूनियर के लिए गया, थोड़ा सा मैं नर्वस था कि बस दिल में ये डर था कि इतनी मेहनत की हुई है। मैं रात को 2-2 बजे उठ के मैंने ट्रेनिंगें की है। ट्रेनिंग ऐसे होती थी कि मैं 3 टाइम उसमें रनिंग करता था, क्योंकि एक जुनून था मुझे कि बस हार नहीं माननी। तो जब मैं पहला मैच स्टार्ट हुआ, पहला मैच जीता, दूसरा मैच मेरा काफ़ी टफ हुआ, 3-1 जीता, तीसरा मैच फोर्थ राउंड काफ़ी टफ हुआ, मैं 3-2 जीता। ग्लास कोर्ट में मैच था, जब 3-2 मैं जीता फोर्थ राउंड, क्योंकि बहुत नर्वस था जब मैं फोर्थ राउंड खेल रहा था, मैं 3-2 जीता। उसके बाद फिर मुझे कहा, मैंने कहा अभी तो मैं फोर्थ राउंड में मैं 3-2 करूँ तो आगे क्या होगा। उसके बाद बस मैंने इनसे, मेजर सुलेमान से बात की, इन्होंने काफ़ी मेरे माइंड को बोला कि नहीं तुम कर सकते हो। तो फिर मैंने कहा नहीं, अभी इंशाल्लाह मैंने हर सूरत में ये जीत कर लाना है। वर्ल्ड जूनियर पे जाने से पहले ये 45 डेज़ का जो इसका ट्रेनिंग सेशन था, ये इसका बहुत डिसाइसिव था, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने इसका बेड़ा तो उठा लिया था कि ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए इसकी तैयारी हम करवाएंगे, लेकिन ये एक तरह का कह लें हमने वो जुआ खेला था कि पता नहीं अगर ये ना बन सका तो हमारे ऊपर जो है वो बहुत सारी उंगलियां भी उठेंगी और बहुत कुछ होगा। तो मैं क्वार्टर फाइनल जीता 3-2, फिर मैं सेमीफाइनल 3-2 जीता, जो मैं मैच पॉइंट डाउन था, उसको 1 पॉइंट चाहिए था बस मैच के लिए। बस वो पूरी कौम की दुआएं थी मेरे साथ, मेरे माँ बाप की। अल्हम्दुलिल्लाह इसने वो काम किया जो मतलब पहले जानशेर खान साहब ने किया था, और उससे पहले कैसर थे जो कि लाहौर से थे, उन्होंने ये काम किया था वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप। सारे मिल के देख रहे थे और सारे दुआ कर रहे थे कि इसको या अल्लाह ट्रॉफ़ी दे दे। तो मेहनत भी काफ़ी की हुई थी, तो जिस मकसद से गया था अल्हम्दुलिल्लाह उस मकसद में कामयाब हुआ। तो जब मैं जीता, आखिरी पॉइंट चल रहा था, तो बिल्कुल मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने ये ट्रॉफ़ी मैंने जीत कर ली है पाकिस्तान। उसके बाद मुझे पूरे वर्ल्ड से इतनी ऑफ़रें आई कि हम आपको $65,000 देते हैं, आप हमारे मुल्क से खेलो। लेकिन मेरा और मेरे बाबा का एक ही मकसद था कि पाकिस्तान के लिए आखिरी दम तक खेलना है। मुझे 65 नहीं, मुझे पूरी दुनिया भी सामने में रख दे तो मैं पाकिस्तान को कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस मुल्क ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी और इंशाल्लाह आगे भी देते रहे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पहले तो पाकिस्तान फेडरेशन का, क्योंकि इतनी सपोर्ट है उनकी, और स्पेशली पाकिस्तान आर्मी का। उन्होंने जब मेरा डाउन वो शुरू हुआ तो मुझे पाकिस्तान आर्मी ने सपोर्ट दी, काफ़ी सपोर्ट दी। मेजर सुलेमान, उनकी काफ़ी सपोर्ट है, उनकी काफ़ी हार्ड वर्क है। तो बोलते हैं कि अगर एक बिल्डिंग तैयार होती है तो वो अकेला बंदा नहीं तैयार करता, उसमें हज़ारों लोग काम करते हैं। तो इस तरह मैं भी हूँ। ये 37 ईयर्स के बाद जो मैं ट्रॉफ़ी जीत कर लाया हूँ, ये एक नहीं, इसमें हज़ारों लोगों ने काम किया है। तो मैं मेन क्रेडिट देना चाहता हूँ मेरे वालिद नियाज़ुल्लाह को और मेजर सुलेमान को। उसका जो टैलेंट है ना, उसका जो स्किल है वो मुझे नज़र आ रहा था। मुझे मैं समझ जाता था कि इंशाल्लाह ये कर सकता है। तो मैंने उसके साथ बहुत मेहनत की और अल्लाह ने ये सिला दिया कि वो वर्ल्ड चैम्पियन बना। वर्ल्ड चैम्पियन बनना आसान है, उसको मेंटेन रखना वो बड़ा मुश्किल है। और उसको आप सर पे बिल्कुल सवार ना करें। अगर आप बोलते हैं कि बस मैं वर्ल्ड चैम्पियन बन गया, मुझे कोई हराने वाला नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। मैं अभी ये कुछ बातें पश्तो में बोलना चाहूँगा कि ज़बरदस्त खबर कौम ची आखिरा ने ची
چې زه دې عمر کې دا هر څه کولی شم، دومره زه مشکلات برداشت کولی شم، نو تاسو ولې نه شئ کولی؟ ځکه چې دوه خپې ما سره هم دي، دوه لاسونه ما سره، دا تا سره هم دي. بس لږ فوکس، عاجزي او لږ محنت هغه د ستاسو دی. هغه خو تاسو له بل څوک نشي کولی که نه، چې تاسو وایئ چې نه زه زما په ځای به راشي بل څوک، نه دا غلطه خبره ده. ځکه دوه خپې دوه لاسونه ما دغه تا سره هم دي. محنت تو وکړه، لږ زړه ونیسه، چې کم فیلډ کې م ته یې ته هغې دپاره زړه ونیسه، او بس دا سوچ کوه چې زه به څه نه څه داسې کوم چې د پاکستان د نوم به روشن کوم. بس محنت کوئ، د ځان خیال ساتئ، او پاکستان زنده باد.